गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1 का। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो मैंने इसका 1 नंबर क्वेश्चन ले लिया। इसमें आपको चेक करना है कि यह संबंध आर जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, समुच्चय ए बराबर में 1 2 3 कहाँ तक है, यह 14 तक है, यानी 1 से लेकर 14 यह प्राकृत संख्याएं दी गई है। ठीक है, में संबंध आर, ए पर संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई के क्रमित युग्म में है, जहां एक्स और वाई में क्या संबंध दर्शा रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर में 0। तो मैं इसे ऐसे भी तो दिखा सकता हूं कि आर बराबर में एक्स वाई क्रमित युग्म में है, जहां एक्स वाई में संबंध क्या है कि एक्स का 3 गुना वाई के बराबर है। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। चलिए, अब इसके अनुसार मैं यहां पर r का वैल्यू निकालता हूं। r बराबर में देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहां पर x के जगह 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दूं, देखो x की जगह 1 रख दूं तो y का वैल्यू कितना जाएगा 3, यानी कि 1,3 एक युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो 1 भी इसमें मिल रहा है, 3 भी इसमें मिल रहा है। अगर मैं x के जगह 2 पुट कर दूं, x के जगह 2 पुट दूं, यहाँ 2 रखूं, आपको ऑर्डर पेयर कैसे लेना है, तो पहले x है बाद में y है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा ना, तो y का वैल्यू 6। तो देखो 2 और 6 भी इससे मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं x के जगह यहाँ पे 3 रख दूं, x के जगह 3 रख दूं तो y का 9 आ जाएगा ना, y का 9 आ जाएगा, और 3 और 9 यह भी इसमें मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 4 रख दूं, ठीक है, 4 रख दूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। तो देखो यह 3 और 12 भी 4 और 12 भी इसमें मिल रहा है, इसी के एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर x के जगह 5 रखूंगा तो 15 आ जाएगा y का वैल्यू, जो कि इसमें नहीं मिला, यानी कि r का वैल्यू यही होगा, है ना। अगर मान लो x के जगह अगर इसमें 5 रखोगे यहाँ पर, तो 5 रखने से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 15 आ जाएगा, y का वैल्यू 15 आएगा। तो x का वैल्यू तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन y का वैल्यू भी तो इसी से बिलोंग करना चाहिए ना जी, इसी से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 15 भी इसी से बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यानी कि यही आपका रिलेशन निकल के आएगा। तो अब इस रिलेशन r को आप देखकर बता सकते हो कि नहीं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। चलिए देखते हैं, पहले स्वतुल्य के नीचे करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्वतुल्य की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं स्वतुल्य। मैं यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख सकता हूँ रिफ्लेक्सिव, ऐसे तो अंग्रेजी ही लेके चलना अच्छा रहेगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो कोई एक रीजन आपको दे देना होगा, अगर वह नहीं हो रहा होगा तो कोई एक रीजन दे देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है r से, या 2 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 4 भी नहीं मिल रहा है। इस संबंध R में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 14 14 तक इसमें होना चाहिए था, तभी नहीं आपका रिफ्लेक्सिव होता। तो एक रीजन दे दिए कि 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है R से, चाहे 2 2 नहीं बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए संबंध R स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, दूसरा सममित की बात करते हैं। सममित यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखो अगर यहाँ 1 3 बिलोंग कर रहा है R से, तो इसमें 3 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए था R से, वह तो नहीं है ना, इसलिए संबंध R सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है, हमने ये दर्शा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, किसके लिए देखना है, ट्रांजिटिव के लिए देख लेना है। ठीक है, संक्रामक के लिए देखना है। तीसरा देखते हैं संक्रामक, संक्रामक के लिए यानी कि ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए बात करना है। तो यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ आपको देखना होगा, यहाँ देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है R से, और 3 किसी के साथ रिलेटेड है, हाँ 9 के साथ रिलेटेड है। 1 3 बिलोंग कर रहा है R से, एंड 3 9 भी बिलोंग कर रहा है R से। तो यहाँ पर 1 9 भी तो बिलोंग करना चाहिए था ना जी, तो 1 9 नहीं बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, यानी कि यह संबंध R ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों में से कुछ नहीं हुआ। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो,
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, है ना, यहाँ पे n दिया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r किस तरह से है, r किस तरह से परिभाषित है, तो x y का क्रमित युग्म है जहां y बराबर है x प्लस 5 के, और x जो है 4 से छोटा है, तथा x क्या है आपका 4 से छोटा है, x 4 से छोटा है, 4 से छोटा एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या की बात हो रही है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो यहाँ r बराबर में किस तरह से दिया है, x, y क्रमित युग्म के रूप में यहाँ पे समुच्चय होगा जहां y बराबर होगा x प्लस 5 के, तथा x 4 से छोटा होगा। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि x y क्या है, यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि x और y दोनों प्राकृतिक संख्या ही ना होंगे। चलिए, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ कह रहा है कि x जो है 4 से छोटा है, x क्या है 4 से छोटा है, अर्थात यह हुआ कि x का वैल्यू 1, 2 और 3 होगा, प्राकृतिक संख्या ही ना लेना है जी, तो 1, 2, 3 होगा, 4 से छोटा ही ना होगा। तो x बराबर 1 लोगे, x बराबर 1 पर आप बताओ y बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 यानी कि 6, x बराबर 2 लोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 5, x की जगह 2 रख दिए 7, x बराबर 3 लोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 यानी कि 8, यानी कि r का जो वैल्यू आएगा वह क्या आ गया 1 6 2 7 और 3 8, 1 6 2 7 और 3 8, यही ना आपके क्रमित युग्म आए, क्रमित युग्म वाला या r संबंध आ गया। तो अभी इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए, तो मैं यहाँ अंग्रेजी में ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं पहले, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करें यानी स्वतुल्य की बात करें, तो इसमें आप देखो ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, ये सब तो है नहीं। चलिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि यहाँ पर 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है r से, कोई एक रीजन लिखना था, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सम्मित की बात करते हैं, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक की अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 6 बिलोंग कर रहा है r से, तो यहाँ 6 1 भी तो बिलोंग करना चाहिए ना, तो 6 1 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए therefore r is not symmetric, कोई भी एक रीजन काफी है, ठीक है। चलिए तीसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। चलिए ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ देखो, इसमें ऐसा कोई पेयर नहीं दिख रहा है कि जहां पर ए बी बिलोंग्स करे आर से एंड बी सी बिलोंग करे आर से, है ना, इसमें एक भी आपको ऐसा पेयर नहीं दिख रहा है ना। आर में एक भी युग्म नहीं है जहां, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, चलिए लिख दिया कि जहां ए बी नॉट बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, इसमें ऐसा कोई युग्म नहीं है। देख लो 1 6 है तो 6 के साथ किसी और का संबंध नहीं है, 2 7 है तो 2 7 के साथ किसी का संबंध नहीं है, 3 8 है तो 8 के साथ किसी का संबंध नहीं है, ऐसा कोई एक भी युग्म नहीं हो रहा है, इसलिए ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि यह रिलेशन भी ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। चलिए इसका 3 नंबर देखो, समुच्चय ए बराबर में दिया 1 2 3 4 5 6 में r x, y, इस तरह से r जो है, r एक संबंध इस तरह दर्शा रहा है, x, y ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जहां y भाज्य है x से, तो y में x से भाग लग जाता है, ठीक है। चलिए द्वारा परिभाषित संबंध r है, r एक परिभाषित संबंध है, तो हमें इसे चेक करना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में। चलिए तो देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो हम लोग एक रिलेशन r को दिखाकर पूरा इसके वैल्यू के अनुसार यहाँ पे निकाल कर, और एक ऐसे भी डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं,
तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक्स वाई ऐसे क्रमित युग्म है जहाँ वाई भाजक है एक्स का। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से, एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से, यानी कि कहने का मतलब कि एक्स भाज्य है एक्स से, तो एक्स में एक्स से भाग नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, इसीलिए एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, यह आपका स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, आर क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है। देखा ना कितना आसानी से हो गया। दूसरा सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पर ऐसे लिखता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब इसका मतलब क्या है कि वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, इसका मतलब ही ना हुआ वाई भाज्य एक्स से। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं कि एक्स भाज्य है वाई से, ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। देखो एक्स भाज्य नहीं होगा, नहीं है वाई से, यानी कि यहाँ कहने का मतलब कि एक्स वाई नहीं बिलोंग, वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर से, वाई एक्स उल्टा हो गया ना, वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर से। मतलब समझो, कहने का मतलब मान लो मैं 1,2 बिलोंग्स टू आर लिखता हूं, इसका मतलब हो गया कि 2 भाज्य है एक से, 2 भाज्य है एक से। अगर मैं यहाँ पे पलट के लिखूं, यहाँ 2,1 लिखूं, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक भाज्य है 2 से, तो एक में कभी 2 से भाग लेगा, पूरी तरह भाज्य नहीं ना होगा, यानी कि यह बिलोंग करेगा आर से, नहीं बिलोंग करेगा। समझ गए ना, एक एग्जांपल हो गया, समझिए। यानी कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर आर से, तो वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर से। समझ गए ना, क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि वाई में अगर वाई में एक्स से भाग लग जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स में भी वाई से भाग लग जाएगा, है ना, यानी कि वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तथा वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वाई भाज्य है एक्स से, और तथा इसका मतलब क्या हुआ कि जेड भाज्य है वाई से, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई में एक्स से भाग लग जा रहा है और जेड में वाई से भाग लग जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जेड होगा आपका, जेड भाज्य है एक्स से, जेड भाज्य है एक्स से, यानी कहने का मतलब कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, संबंध आर जो होगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब मैं इसे दूसरे तरीके से भी आपको बता के समझाता हूं। ठीक है, यहाँ देखो, मैं इसके लिए एक एग्जांपल भी यहाँ दे सकता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू 1 से 6 तक था ना, 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ कहता हूं कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा देख रहे हैं ना, 2 में 1 से भाग लग जाएगा, तथा 2 4 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 और 4 भी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि यहाँ पे 1 और 4 भी बिलोंग करेगा आर से, यानी कि एक द्वारा 4 में भी भाग लग जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, यानी ट्रांजिटिव हो जा रहा है। समझ गए, अब इसको एग्जांपल से समझो। तो इसको दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो, आर का वैल्यू मैं किस तरह से लिख देता हूँ, एक्स वाई ऑर्डर पेयर वैसे लेने हैं जहां वाई भाज्य है एक्स से, वाई क्या है, भाज्य है एक्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 1 2 2 देख रहा है ना, 2 2 से भी भाज्य हो गया, 3 3 भी ले सकता हूँ, 3 3 से भी भाज्य हो जाएगा, 4 4 5 5 6 6, ये तो आएंगे ही। और क्या आएगा उसमें, तो उसमें 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, ये ना होगा, और कोई तो नहीं होगा।
तो अब इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, देख लो अगर 1 2 है तो यहाँ 2 1 कहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, किसमें यहाँ देख रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, यानी हर एक 1 1 2 2 3 3 यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। चलिए उसी तरह से अगर मैं मान लो सिमेट्रिक की बात करूं तो यहाँ देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, इसमें है ना 1 2 बिलोंग कर रहा है, सॉरी 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या इसमें 2 1 है, 2 1 तो नहीं है ना जी, 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, समझिए ना, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 2 है 2 4 है तो 1 4 भी चाहिए, 1 4 भी है, 1 3 है 3 6 है तो 1 6 भी चाहिए तो 1 6 भी है, 1 5 है, अब 5 के साथ किसी का है 5 5 है तो 1 5 भी चाहिए तो 1 5 यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक के लिए हो जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, ये बिलोंग कर रहा है ना जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए सी बिलोंग, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझ गए ना, आर आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, देख रहे ना, आप किसी के लिए भी चेक करना, हर एक एलिमेंट के लिए आप चेक कर लेना, हर एक के लिए करके सबके लिए ट्रांजिटिव आ जाएगा। इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखो 1 1 देखोगे, 1 2 देखोगे, फिर 1 2 तो यही हो जाएगा, 2 2 देखोगे, अब 2 के साथ किसी और का देखो 4 तो फिर 2 4 यही हो जाएगा, 3 3 है और 3 के साथ और किसी का देखो 3 6 है तो फिर ये 3 6 यही हो जाएगा, 4 4 है, अब 4 के साथ किसी और का है नहीं है, 5 5 है 5 के साथ किसी और का है नहीं है, 6 6 है 6 के साथ किसी और का है नहीं है। अब इस सब के बारे में तो हम लोग चेक कर ही लिए थे पहले, तो समझ गए ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो कितना आसान है चेक करना, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ऑर्डर पेयर किस तरह से दिया है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर दिया जाए, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो आपका जब x y खुद ही एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का अंतर पूर्णांक ही होता है, ये हमें पहले से ही पता है, इसके द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो यहाँ पे इसे हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो मैं अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 0, और 0 आपका एक इंटीजर है, 0 आपका एक इंटीजर है, यानी कहने का मतलब कि x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, लिख सकता है ना, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यह आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, ये लगा दोगे फॉर तो और अच्छा हो जाता है, फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूं कि x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, यानी कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ कहूं कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है तो कोई गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 माइनस 1 करो 1 आएगा, 1 एक पूर्णांक है, या 1 माइनस 2 करो -1 आएगा, यह भी एक पूर्णांक ही है ना जी। तो x माइनस वाई अगर पूर्णांक हो रहा है तो y माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक ही होगा ना, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, r आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर x y बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मैं यहां लिखता हूं, तो इसका मतलब यही हुआ कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एंड y माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो x में से y घटाने पर एक पूर्णांक हो रहा है और y में से z घटाने पर पूर्णांक हो रहा है, तो यहां हम कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी एक पूर्णांक ही होगा, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक ही होगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि x, z भी r से बिलोंग करेगा, इसलिए r इज ट्रांजिटिव,
यानी कि यह रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ गए? इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना होगा, आप शुरू में ही ना यहाँ पे मान लेना, माना ऊपर ये मानना जरूरी रहता है एक्स वाई जेड ये तीनों जो है एक पूर्णांक है, ऊपर ही हम लोग लिख देंगे तब ये लिखना, ठीक है? तो ये ठीक रहता है इस तरह से, वो लिखना है एक स्टेप। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्च में निम्नलिखित बात पर संबंध आर हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, ए नंबर। आर जो दिया है, आर बराबर क्या दिया है, तो एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में है, जहां कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा, एक्स और वाई ये दो लोग ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो इसके बारे में चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, है ना, स्वतुल्य के लिए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं कि x, x बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट दिख रहा है, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है आपका, स्वतुल्य है, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, x और x एक ही जगह पे काम करेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा देखते हैं इसका सेकंड नंबर, फॉर सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक की बात करें तो अगर मैं यहां लिखूं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। समझ गए ना? तो सिंपल सी बात है, अगर x y एक ही स्थान पर काम करते हैं तो इसे ऐसे नहीं तो लिख सकते हैं y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि y, x बिलोंग्स टू r। तो x y r से बिलोंग कर रहा है और y x भी बिलोंग कर रहा है r से, इसलिए क्या हो जाएगा, r सिमेट्रिक हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, यह आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए अगला देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए भी इसी तरह से यहां लिखते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और इसका मतलब कि y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यह भी तो लिख सकते हैं ना कि x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब सिंपल सी बात है, सोचो ना, x और y एक जगह काम करते हैं। ठीक है, चलिए या अब मान लो एक राम है, एक मोहन है, एक सोहन है। राम और मोहन एक ही स्थान पर काम करते हैं, मोहन और सोहन एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि राम और सोहन भी एक ही स्थान पर काम करते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह एक्स वाई जेड लेके हमने किया है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स और जेड बिलोंग्स करेगा आर से, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है। यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों संबंध हो जा रहा है। समझ गए? अब देखो इसका सेकंड नंबर भी इसी तरह से है। यहाँ एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली चेंज करना है, एक ही मोहल्ले पे रहते हैं लिखना है, बाकी सेम स्टेप बाय स्टेप इसी के जैसा हो जाएगा। चलिए इसमें का सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि आर संबंध कैसे दर्शा रहा है कि एक्स वाई क्रमित युग्म में है। यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक
ठीक ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, चलिए मैं यहाँ अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि आपको पता है कि एक्स में से एक्स घटाओगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है ना, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर आर इज नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि x और x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x में से x घटाओगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर थोड़ा है जी। चलिए दूसरा देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे कहूं वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा ना हो जाएगा? वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, उल्टा ना हो जाएगा जी। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा कहलाएगा, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की बात करें हम, ट्रांजिटिव की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से एंड वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, इनका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, और वाई जेड से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा देखो, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, लंबा है, और वाई जेड से है, तो अगर मैं यहां कहूं कि एक्स जेड से ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना, 14 सेंटीमीटर लंबा है ना जी। 14 सात सात का डिफरेंस 14 हो जाएगा, यानी कि यहां हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वाई, एक्स और जेड नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि ये ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए ना, आर ट्रांजिटिव नहीं है, समझ गए। चलिए इसका डी नंबर देख लेते हैं। ठीक है, डी नंबर देख लेते हैं। तो यहां देखो आर बराबर में दिया है एक्स कॉमा वाई क्रमिक युग्म में है। यहाँ पे संबंध क्या दर्शा रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही टाइप का है लगभग। चलिए समझिए, तो मैं यहाँ पर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहें तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ऐसे थोड़े होगा कि एक्स एक्स की पत्नी, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कोई खुद का पत्नी थोड़े हो जाएगा जी, है होगा? नहीं होगा ना। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। चलिए सिमेट्रिक की बात करें यहां पर, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए मैं यहां लिखता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ
कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो यहां लिखना होगा वाई एक्स का पति ना हो जाएगा, वाई एक्स का पति है, पत्नी थोड़ा का उल्टा हो गया ना जी, वाई एक्स का पति है, जब एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो पति ना होगा एक्स का। चलिए यानी कि यहां कह सकते हैं कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पत्नी नहीं हो रही है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर यहाँ पे सिमेट्रिक संबंध नहीं है। चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, यार डबल हो गया, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ट्रांजिटिव की बात करें तो मैं यहां देख रहा हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड नहीं बिलोंग करेगा आर से। क्यों नहीं, इसका मतलब हुआ ना एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है। अच्छा, तो यानी एक्स वाई की पत्नी है यानी वाई पति हुआ, तो वाई जेड का किसी का पत्नी होगा नहीं ना होगा, और वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती ना, पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहां से आपको पता चल रहा है क्या, यहां देखिए शुरू में ही कह रहा है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, यानी वाई जो है मेल है, और कोई मेल किसी अदर मेल का पत्नी होना ये तो गलत हो जाएगा ना जी, ये नेचर के खिलाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह दोनों होने पर एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तब मैंने एक्स और जेड को बिलोंग कराना है। तो जब यह हो रहा है और यह नहीं हो रहा है तो हमें ट्रांजिटिव के लिए अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतना से लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए यह दोनों होता तब हमें देखना होता कि एक्स और जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से। जब यही नहीं हो रहा है, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिटिव हो गया, बस इतना से ही। तो टाइम हो गया, क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।